बुंदेलखंड के महोबा जिले का पंचमपुरा गांव इन दिनों वैज्ञानिक शोध का नया केंद्र बन गया है। वजह है एक रहस्यमयी बौना काला नाग, जो अपने शिकार के प्रति ऐसा जुनूनी है कि 11 बार डसने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। 19 वर्षीय रोशनी के पीछे यह नाग इस कदर पागल है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म का विलेन अपनी हीरोइन के पीछे पड़ा हो। रोशनी की कहानी सुनते ही पहले तो आपको लगेगा कि आप किसी लोक कथा का हिस्सा बन गए हैं। खेत में काम करते वक्त एक बार नाग ने डसा और फिर जैसे मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा का लाइव डेमो शुरू हो गया। परिजन बताते हैं कि नाग ने अस्पताल में, घर में और शायद सपनों में भी अपना आक्रामक रुख बनाए रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार काटने के बावजूद नाग ने रोशनी को कैसे जिंदा छोड़ा। क्या उसने कोई आशिकी का पैक्ट साइन कर लिया है? शायद नाग ने भी इस रिश्ते को टॉक्सिक बनाने की ठान रखी हो। रोशनी के परिवार ने विज्ञान और तर्क की जगह झाड़ फूंक, ताबीज और मंत्र तंत्र का सहारा लिया। सांप से बचने के लिए बाबा लोगों को बुलाया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। सांप का जुनून और बढ़ गया। गांव वालों का कहना है कि यह सांप नहीं बल्कि किसी पुराने जमाने के प्रेम त्रिकोण का पुनर्जन्म है। शायद नाग अपने पिछले जन्म का हिसाब चुकता करने आया है। जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेम इस पूरे प्रकरण को मानसिक बीमारी का मामला मानते हैं। उन्होंने इसे अंधविश्वास और भ्रम का नमूना बताया है। लेकिन भला गांव वालों के आगे वैज्ञानिक तर्क की क्या बिसात? जब तांत्रिक की फुल HD पिक्चर में नाग दिख रहा है तो डॉक्टर का एक्सरे विजन कैसे मान्य होगा? गांव में अफवाहें हैं कि यह सांप सिर्फ रोशनी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को किसी डरावनी वेब सीरीज का हिस्सा बनाने आया है। बौना नाग सीजन 12 की कहानी लिखी जा रही है और हर बार सांप काटता है, लेकिन नायक नायिका बच जाते हैं। लगता है नाग को भी पता है कि कहानी में ट्रेजेडी नहीं, ड्रामा और सस्पेंस चाहिए। ऐसी कहानियां सस्ती लोकप्रियता का सबसे बेहतरीन साधन है। नाग को विलेन और झाड़ फूंक को हीरो बनाकर कहानी परोसी जाती है। असली मुद्दा मानसिक स्वास्थ्य तो कहीं पीछे छूट जाता है। अगर रोशनी का परिवार विज्ञान और डॉक्टरों पर विश्वास करता तो शायद यह बौना नाग गांव वालों के लिए सिर्फ एक मजाक होता। यह घटना समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है जो हर समस्या को अंधविश्वास के सहारे हल करने में यकीन रखती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि नाग ने 11 बार काटा और फिर भी बच गया, तो इसे गंभीरता से मत लो। ये नाग का प्यार नहीं बल्कि तर्क और जागरूकता की कमी है। और हाँ, पंचमपुरा जाने का प्लान मत बनाना। वहां का सांप स्टारडम के चक्कर में कीड़े काटते हैं, कहीं भी जाए वहीं पे भी काटते हैं। रिश्तेदारी में जाए, यहाँ भी जाए, और 50-60 लोग रहते हैं वहाँ पे भी काट लेते। घर भी मकान भी पक्का है। बस यही घटना होती है मेरे साथ में, और कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा मेरे सब लोग परेशान है और कुछ बात नहीं। यही दिक्कत है हमारी। कितनी बार काट चुका आपको? 11 बार काट चुका है मुझे। कितने दिनों में? वही 2018 से काट रहा सर मुझे। 18 से हो गया जब से परेशान है। क्या होता है उसके बाद? कुछ नहीं, और पापा मम्मी अस्पताल ले जाते हैं, दिखवाते हैं, इलाज कराते हैं, बस सही हो जाते हैं और कुछ दिक्कत नहीं होती है। यही कौन सा दिक्कत नाग है ये? कैसा? बौना नाग है, काला वाला। काला वाला बौना नाग, और कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या बताते जब अस्पताल जाते हो आप? डॉक्टर कहते हैं बस कुछ नहीं बताते, कीड़ा बताते हैं और बस कोबरा बोलते, काला नाग है, कोबरा, और कुछ दिक्कत नहीं होती। मेरे मम्मी पापा, मैं, सब लोग, हमारी पूरी फैमिली परेशान है। कोई कुछ बताते नहीं है। इतनी जगह गए, रतनगढ़ भी होके आए हैं, बिदोई बाबा भी होके आए हैं, बहुत देवी देवता भी दिखवा लिया, पूजन पाठ भी करा लिया, हर चीज करा लिया, कोई कुछ बताता नहीं कुछ भी। और बस यही प्रॉब्लम है हमारी। कभी बिच्छू बन के आता है, कभी कीड़े। 2 बार तो छुपली ने काट लिया, हाथ में भी काटा है, पैर में भी काटा है, जगह जगह भी जाते हैं उसे भी काटा है। दीदी के यहाँ गए थे तहाँ भी माँ भी काटा है, और मामन भी गए थे, माँ भी काटा है। हर जगह आते हैं तो वहीं काटते हैं बस। हाँ, देखिए, पहली चीज तो ये अभी हम लोगों ने तो देखा नहीं है केस कि रियल क्या है, बट जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उसको
सर्प दिखाई नहीं देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो, उसके साथ हरकतें होती हैं बॉडी पे, उन्हें फील होता है कि कोई मुझे काट जाता है, सर्प बोलती है, सर्प काट जाता है। बट इस तरह के केसेस बहुत ही कम चांसेज होते हैं, क्योंकि उसका मेडिकली टर्म यदि देखा जाए तो मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया है। इस तरह के उसमें कोई पॉइंट्स कट पॉइंट शायद देखने को नहीं मिले हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं, फिर भी उसको ये फील हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे साइकोलॉजी में। क्योंकि देखा गया है कि जैसे हम जानते हैं कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स, जो एक तरह से एक भ्रम की एक बीमारी होती है, जो उसको ये फील कराती है कि कई बार के हमें कोई कट कर गया, बॉडी में टच कर गया, या कोई दिखाई भी दे सकता है या उसको सुनाई भी दे सकता है। तो एक तरह से ये हेलुसिनेशंस उसमें आते हैं, पार्ट एंड डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। तो हम ये जानते हैं कि इस तरह की यदि उसको फील हो रहा है तो उसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को भी आके कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो एक मन में एक भ्रम जा रहा है, समाज में इस तरह की गलत फहमी जा रही है, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा समाज पे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। सर, क्या लगता है किसी अगर बच्चे को 11 बार कोई सर्प डस ले या कोई कीड़ा काट ले तो क्या वो उसकी जान बच सकती है? क्या देखिए, यदि देखा जाए तो रियल, क्योंकि अब सर्प की बात करें तो सर्प कई तरह के जहरीले भी होते हैं, विदाउट उसके भी होते हैं, कम जहरीले भी होते हैं। तो अब ये तो क्लियर नहीं कर सकते, यदि जहरीला सर्प है तो एक ही बार में व्यक्ति की जान जा सकती है। बट अदर ऐसे भी सर्प होते हैं जो काटते हैं, तो उसमें बहुत ही कम चांसेज होते हैं, एक बार दो बार काटने उसका से। कहना है सर कि बोना काला नाग है, जो उसे कई बार दिखाई भी दिया है, वो उसको काट जा रहा है, यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी काट जा रहा है। कितनी सही बात मानते नहीं, तो ये देखिए, ये तो जैसा आप बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में आके काट जा रहा है, तो ये 100% मैं चाहूंगा कि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, और इसको जरूर इसको कंसल्ट करना चाहिए साइकाट्री डिपार्टमेंट में। मरीज के परिजन ऐसा बताते हैं कि कई बार काट चुका है सांप, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। 11 बार तो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, शुरू में आई थी 1-2 बार, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि बार बार सांप काट लेता है और ठीक है, उसको डिस्चार्ज। क्या सर ऐसा संभव है? ना, ऐसा संभव तो नहीं है कि 11 बार एक ही पर्सन को काटे, वो तो हिस्ट्री देते हैं ऐसा। किसी को सांप काटते हैं सर, हम इसी से परेशान हैं। जहाँ भी जाते हैं तो बताओ तो पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ भी करते हैं, 11 बार काट लिया। कहीं कुछ उठा न जाए सामान तो वहाँ भी काट लेती, और कुछ कहीं जाती है रास्ता में फिर भी काट लेते। बाथरूम करने जाती है तो बाथरूम में भी मिल जाता है। जब काट लेगा थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई, और उसकी आंखों में धुंधली आ जाती है। जब वो चिल्लाती हम जाते हैं तो फिर वहां मिलता नहीं, और इसी से परेशान है। जहाँ जाते हैं देवी देवता तो कह देते जाके पूजा करो, तो पूजा भी करते हैं, और फिर भी हम इसी से परेशान हैं। कितनी बार काट चुका आपकी बेटी को सांप? 11 बार, 5 साल से परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा धन कुमारी। कुछ परेशानी नहीं है, परेशानी यही है कि घर में बैठती है, काम करती है, कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है, तो वहाँ सांप आके उसे काट लेता है। किसी को मिलता नहीं है, ढूंढते हैं तो दिखता नहीं है, उसी में परेशान रहते हैं। और देवी देवता के सब कहीं दिखा चुके हैं, हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं, और अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं। और 10 बार 11वीं बार अभी काटा है, कल के दिन में काटा था। कहाँ थी ये जब 11वीं बार काटा? क्या काम कर रही थी? घर में कंडा निकाल रही थी, और भंडारिया में रखे थे कंडा खाना बनाने, तो कंडा निकालने गई वो काट लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ इसको? फिर हम अस्पताल ले गए, चरखारी ले गए, चरखारी के रेफर महोबा कर दिया, तो महोबा में भर्ती करे रहे 2 दिन, वहाँ पे इलाज हुआ, कल लाई छुट्टी करा गए। आप लोगों ने देखा किस तरह का नाम है वो? हमने नहीं देखा साहब, ना हमको देखने का मिलता है वो, इसी को उसी को कभी मिलता है देखने को, तो कभी तो बता देते कि आज मुझे सांप ने काट लो, तो मोटो है, और अभी 5-6 बार अभी नहीं दिखाना है। कौन सा नाग है ये? अब साहब ये तो
काला नाग हमें दिखाई दे, मालूम बताओ जाता है, अब हम नाम नहीं जानते उसका क्या है। और वहाँ क्या अस्पताल क्या में कर चुके हो आप इस बेटी के लिए क्या क्या कर रहे हो आप? साहब रतनगढ़ होवा ले आए हम, वहाँ पे आराम नहीं लगो, वहाँ भाई लोगों ने बताया कि रतनगढ़ होवा ले आए, बिदोई बाबा होवा ले आए, पनवाड़ी के उतर बुरे है वहाँ कारक देव बाबा को स्थान लाए, वहाँ पे हम होवा ले आए, उसको 8 दिन वहीं रहे। और जिसने जो कुछ बताया पुण्य धर्म वो कर दिया, चांदी को नांग और नांगनी बनवा कर बंधा में उसको सिरा दिया, दोनों जोड़ा बनवा कर। अब फिर भी परेशान है हम लोग।